गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फोर्थ सेमेस्टर। एक बार फिर हम ऑनलाइन क्लास में मिले। नेक्स्ट टॉपिक जो है फिश सॉस, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर हाजिर हैं। अभी इसके पहले वीडियो में आपने देखा फ़िश ऑयल के बारे में और फ़िश ग्लू के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन सुना। और अब हम जो है इसी टॉपिक में, इसी हेडिंग में जो तीसरा एक हेडिंग बच गया था, फ़िश सॉस के बारे में आपको बता रहे हैं। तो फ़िश सॉस मतलब जो सॉस के बारे में सभी लोगों ने सुना ही है, देखा ही है। देखते हैं डिफरेंट टाइप के सॉस मार्केट में मिलते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फ़िश द्वारा तैयार किए गए सॉस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। फ़िश सॉस क्या है? फिश सॉस इज़ ए लिक्विड कंडीमेंट मेड फ्रॉम फिश। फिश के द्वारा एक ऐसा मसाला तैयार किया जाता है, लिक्विड मसाला, लिक्विड कंडीमेंट। एक इस तरह का मसाला तैयार किया जाता है जो खाने योग्य हो, जो फिश द्वारा तैयार किया जाता है, यानी फिश से, यानी कि लिक्विड कंडीमेंट प्रिपेयर्ड बाय द फिश इज़ नोन एज फिश सॉस। ख़ास तौर से किस फिश द्वारा यह तैयार किया जाता है, वो हर फिश द्वारा नहीं तैयार होता। कुछ ख़ास फिश होते हैं जिनसे ये फिश सॉस बनाए जाते हैं। तो वो फिश कौन सा है? क्रिल, KRILL, क्रिल। यह एक ऐसी मछली है जो व्हेल मछली जिस मछली को खाती है उसको क्रिल बोलते हैं। यानी एक ऐसी छोटी मछली जिसको व्हेल मछली खाती है, समुद्र में पाए जाते हैं, इसका नाम है क्रिल। इसी क्रिल फिश द्वारा जो है सॉस तैयार किए जाते हैं। और भी एक दूसरे तरह के फ़िश अभी आएगी, इसके बारे में हम बताएंगे, जिससे भी फ़िश तैयार किया जाता है। तो क्रिल फिश द्वारा फिश सॉस तैयार किए जाते हैं। द क्रिल दैट हैव बीन कोटेड इन साल्ट। और ये जो क्रिल फिश है, इसके ऊपर की जो बॉडी का जो कोट है, एक लेयर है, वो किस चीज़ का? वो साल्टी होता है, उसमें साल्ट पाए जाते हैं। क्रिल दैट हैव बीन कोटेड इन साल्ट एंड फर्मेंटेड फॉर अप टू 2 ईयर्स। और जो फिर इसको जो है लगभग 2 साल के अंदर फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं, जिससे वो इस फिश के द्वारा ग्लू तैयार किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड एज ए स्टेबल इट इज़ यूज्ड एज ए स्टेपल सीजनिंग इन द क्यूसिन्स फॉर साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया में सीजन के हिसाब से बना कर किसे रख लेते हैं, और किसी भी सीजन में इसका यूज़ करते हैं, भोजन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। पार्टिकुलरली इंडोनेशिया, ख़ास तौर से कौन कौन से कंट्री हैं जहाँ पर इसको जो है फिश सॉस का यूज़ अधिक मात्रा में करते हैं। पार्टिकुलरली इंडोनेशियंस, बर्मीज़, कंबोडियंस, फिलिपिनो, थाई, लाओ, मलेशिया एंड वियतनामीज़। यानी इंडोनेशिया में, बर्मा में, कंबोडिया में, फिलीपींस में, थाई में, लाओ में, मलेशिया में और वियतनाम, इन सब कंट्री में फिश सॉस, इस क्रिल द्वारा तैयार किए गए फिश सॉस अधिक मिलते हैं और वहाँ तैयार किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है वहाँ। क्योंकि ये सब जितने भी कंट्री हैं, सब जो है कि समुद्री इलाके में पाए जाते हैं और यहाँ लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है कि जो होटल, ख़ास तौर से होटल की वहाँ बिजनेस है, वहाँ होटलों में ठहरते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पे फिश सॉस का काफ़ी प्रचलन है, वहाँ पे ये देखा जाता है, वहाँ ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखिए, साउथ ईस्ट एशियन फिश सॉस इज़ ऑफन मेड फ्रॉम एंकोवीज़। और साउथ एशिया में जो एक फ़िश काफ़ी प्रचलित है, जिसका नाम है एंकोवीज़, ANCHOVI, एंकोवीज़। ये भी एक छोटी मछली है जिस मछली का स्वाद जो है नमकीन होता है, नमकीन स्वाद वाली मछली होती है। तो इसलिए साउथ एशिया में इस मछली द्वारा भी फिश सॉस तैयार किया जाता है। साल्ट एंड वाटर एंड इज़ इंटेंसली फ्लेवर्ड। इस तरह से इसके बॉडी क्योंकि नमकीन होती है, तो इसलिए ये साल्ट और वाटर मिक्सिंग जब होती है तो ये एक अच्छा खासा इंटेंस जो है फ्लेवर देने वाली ये
फिश होती है, इसे तैयार किया गया स्वाद भी काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट होता है। एंकोवीज एंड साल्ट आर अरेंज्ड इन वुडन बैरल्स टू फर्मेंट। तो अब कैसे तैयार करते हैं एंकोवीज, और इसके बॉडी में जो साल्ट पाया जाता है, क्योंकि नमकीन स्वाद का ये मछली होती है, इसको जो है कि एक लकड़ी के बैरल में, वुडन बैरल में इसे रखते हैं, अरेंज करते हैं। किस लिए? फर्मेंट के लिए, जिससे उसका फर्मेंटेशन हो सके। तो एक लकड़ी के बैरल्स में उसे रखते हैं, बैग में रखते हैं और उसके अंदर ढक करके, एंड आर स्लोली प्रेस्ड, और फिर उसको धीरे धीरे प्रेस करते हैं, दबाते हैं, यानी उसको पीसते हैं। तो धीरे धीरे प्रेस कर देते हैं उसको वुडन बैरल में रख के, यील्डिंग द साल्टी फिशी लिक्विड। और उससे क्या होता है, एक साल्टी फिश द्वारा बनाया गया लिक्विड तैयार हो जाता है। यील्डिंग द साल्टी फिशी लिक्विड, द साल्ट एक्सट्रैक्ट्स द लिक्विड वाया ऑस्मोसिस। और इसके द्वारा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो एक्सट्रैक्ट निकल के आता है, जो साल्टी होता है, साल्ट एक्सट्रैक्ट होता है, लिक्विड फार्म में होता है, उसी को हम बोलते हैं फिश सॉस। यानी इस तरह से देखा गया कि साउथ एशिया और ईस्ट एशिया में ख़ास तौर से फिश सॉस का प्रचलन है। और ये क्रिल नाम की एक फ़िश और एक एंकोवीज नाम के फ़िश जो यूज़ किए जाते हैं, इनके द्वारा फिश सॉस तैयार किया जाता है, और जिसका काफ़ी जो है होटलों में, इंडोनेशिया के, बर्मा के, कंबोडिया के, फिलीपींस के, थाई के, मलेशिया के, वियतनाम के, तमाम कंट्री के होटलों में या वहाँ पे जो है कि जो बार्स हैं या वहाँ के जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये खाने को मिलता है। फिश सॉस ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर, क्योंकि ये बहुत ही एक फ्लेवर वाला होता है, इसका स्वाद काफ़ी टेस्टी होता है, अच्छा होता है, इसलिए इसका जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है। एंड टेस्ट इज़ ए पॉपुलर कंडीमेंट फॉर कुकिंग एंड डिपिंग, इसीलिए इसको जो है कि काफ़ी प्रयोग किया जाता है कुकिंग में। बायोकेमिकली, अगर बायोकेमिकली ये देखा जाए कि सॉस, ये फिश सॉस क्या है, तो बायोकेमिकली फिश सॉस इज़ साल्ट साल्बुल प्रोटीन। फिश सॉस क्या है? ये साल्ट साल्बुल प्रोटीन है। इन द फार्म ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के फार्म में यह एक साल्ट साल्बुल प्रोटीन है, जिसे हम फिश सॉस कहते हैं। और ये अमीनो एसिड या पेप्टाइड के फार्म में ये होता है। इट इज़ डेवलप्ड माइक्रोबायोलॉजिकली विथ होलोफिलिक बैक्टीरिया, इसे तैयार किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकली मेथड द्वारा, इसे तैयार किया जाता है होलोफिलिक बैक्टीरिया के साथ के द्वारा, विच आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर एंड एरोमा। और क्योंकि ये मुख्य रूप से जो है कि फ्लेवर के लिए और एरोमा के लिए, स्वाद और टेस्ट के लिए, सुगंध के लिए, गंध के लिए ये जाना जाता है, इसलिए इस काफ़ी पॉपुलर है और ये भी एक फिश बाई प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। और फिश सॉस बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, अगर घर पे बनाया जाए, होम मेड फिश सॉस बनाया जाए, तो इसके मेथड में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग है मेथड ऑफ होम मेड फिश सॉस। होम मेड फिश सॉस बनाने के लिए क्या मेथड अपनाते हैं, इसमें क्या क्या आइटम मिलाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सामने दिया गया है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी चाहिए, ये डिफरेंट पॉइंट हमने दिया है। इसको, इसके नोट्स भी आपको दिया गया, इस नोट्स को आप एक एक पढ़ लेंगे। ये चीज़ें इसे मिलानी पड़ती हैं, ये डिफरेंट हेड्स हैं, ये आपके सामने देख लीजिए। इसमें कौन कौन सी मात्रा, कितनी कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए। और यहाँ तक कि इसमें आपको देखेंगे गोभी, नमकीन भी, मट्ठा भी, छाछ भी मिलाए जाते हैं, कई तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो उसे मिलाकर बनाइए, इसको डिटेल में इससे नोट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें इंस्ट्रक्शंस, इसको बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या सावधानियां हैं, क्या ज़रूरी काम है, कैसे क्या किया जा सके, कैसे किस में रखा जाए, ये सारा कुछ दिया गया, इसको इंस्ट्रक्शंस में दिया गया। तो इतने हमने हेड दिए हैं, डिफरेंट हेड्स ये हैं। इसमें कैसे हमें क्या करना, स्टेप बाय स्टेप इसे आप देख लेंगे। और इसको, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें हैं,
और इसको जो है कि अगर पूछता है तो स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना होगा। और दूसरी चीज़ यह है कि मेथड, इसमें मेथड खास तौर से बनाते समय मेथड का यूज़ करते हैं। वो देखिए यहाँ पे, मोर ओवर ए मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए हाई फ्लेवर फिश सॉस, अगर हाई फ्लेवर का फिश सॉस बनाना है तो उसके लिए क्या मेथड अप्लाई करते हैं, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय में जल्दी में अगर बनाना है तो क्या मेथड अपनाते हैं, एंड ए फिश सॉस प्रिपेयर्ड बाय द मेथड, कौन सा मेथड अपनाते हैं। द मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए फिश सॉस इंक्लूड्स फर्मेंटिंग ए साल्टेड मैरीन प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर इसे बनाना है तो सबसे पहले जो है जो मैरीन प्रोडक्ट है यानी फ़िश है, जो ऊपर फ़िश की हमने जिक्र किया, दो तरह की फ़िश हैं, यानी ये मैरीन प्रोडक्ट हैं, इसको लेके इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस में डाल देते हैं, एंड द परफॉर्मिंग फर्मेंटेशन राइपनिंग अंडर ए कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में ही यह संभव होता है फर्मेंटेशन। आफ्टर एडिंग ए क्रूड फिश सॉस एंड कैन कंसीडरेबली रिड्यूस लॉन्ग फर्मेंटेशन, काफ़ी देर तक फर्मेंटेशन में इसे नहीं रखते हैं, उसको कंडीशन को देख करके। द राइपनिंग पीरियड, यानी जिसमें इसे प्रिपेयर किया जा रहा है, राइपनिंग पीरियड उसको समझ करके जो है कि उसको समय के जैसा कंडीशन हो, जैसा क्लाइमेट हो, ऐसा देख करते हैं। विच इज़ 1 to 3 ईयर्स और लंगर, या वो समय 1 से 3 साल लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड, ये 3 से 1 से लेकर 4 साल का जो समय लगता है वो ट्रेडिशनल मेथड के लिए, जिस तरह से व्यापार करने के लिए जी इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। आल्सो since the fish sauce prepared by the method for manufacturing a fish sauce has improved nutrient content and taste, तो इस तरह से अगर तैयार किया जाए सॉस तो वो जो बहुत ही न्यूट्रिशनल होता है और इसमें टेस्ट भी अच्छा मिलता है। विथ रिड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फिशिंग ऑर्डर एंड इम्प्रूव्ड सेंसरी फ्लेवर एंड क्वालिटी, तो इस तरह से अगर मेथड बाई मेथड नहीं तैयार करते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में कहीं न कहीं से कमी रह जाएगी और उसके फ्लेवर और क्वालिटी में कहीं न कहीं से जो है इम्प्रूवमेंट कम हो जाएगा। इट इज़ हाईली कम्पिटिटिव एंड कैन बी वाइडली यूज्ड इन द फिश सॉस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसलिए जो मेथड से ऊपर दिया जा रहा है ये मेथड जो है कि अगर छोटे पैमाने पर तैयार बनाना है तो घर में भी बना सकते हैं, और लार्ज स्केल पे अगर बनाना है तो इंडस्ट्री में भी बनाया जाता है। जो फिश प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जो है ये अप्लाई किया जाता है। इस तरह से सिलेबस के हिसाब से हमने सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक यानी फ़िश प्रोडक्ट लाइक ऑयल, फिश सॉस, फिश ग्लू, इन तीनों का डिस्क्रिप्शन आपको हमने दे दिया और नोट्स भी अवेलेबल करा दिया है। इसको लिख डालिए, पढ़ डालिए, तैयार कर डालिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट जब वीडियो लेके सामने हाजिर होंगे तो वो तीसरे यूनिट में हम चलेंगे, तीसरे यूनिट का टॉपिक को उठाएंगे। थैंक यू।